अभी पोस्टर सब जगह लग रहे हैं एमसीडी के अंदर में, अब की बार केजरीवाल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो एमसीडी में ऐसा कोई पोस्टर नहीं लग रहा है। और एमसीडी जो है पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी जो है वो निरंतर लोगों के सुख दुख की साथी बनकर लोगों के प्रतिदिन के जो काम है उसमें एक सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं। और इस बारी जगह जगह पोस्टर ज़रूर लगे हैं, क्योंकि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो केवल पोस्टर वाले मुख्यमंत्री हैं, विज्ञापन वाले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कृत संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और हम जो नए इस बारी जो 2017 में निगम पार्षद हम लोग थे, सभी ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया है। और 2012 में जब मैं निगम की एक मेंबर भी नहीं थी, एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी कि एमसीडी में हमने क्या क्या काम किए हैं। उस समय भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित थी कि इतने सब काम एमसीडी करती है लेकिन लोगों तक शायद नहीं जा पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग काम में विश्वास रखते हैं, विज्ञापनों में जो है वो विश्वास नहीं रखते। और ना ही हमारे पास इतना बजट है कि हम जो जनता के लिए पैसा लगाएं या हम बजट में अपना विज्ञापन में लगाएं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ और आपके माध्यम से लोगों से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली सरकार का ऐसा कौन सा विभाग है जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया को भगाने के लिए काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ऐसा कोई विभाग दिल्ली सरकार के पास नहीं है। केवल और केवल निगम का मलेरिया विभाग जो है, जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, वह उसके कर्मचारी पीठ पर 25-25 किलो का बैग लेकर ऊपर नीचे चढ़कर स्प्रे करते हैं, घर घर जाकर ब्रीडिंग चेक करते हैं, स्प्रे कराते हैं। और कोरोना के टाइम में जब लोगों की जान पर आफत बनकर आई थी, दिल्ली वालों से मैं पूछना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि कृपया करके अपनी आंखें और दिमाग जो है उस पर जोर डालकर ये कलेक्ट करें, रिकॉल करें कि उस कोरोना के टाइम में अगर किसी ने सेवा की है तो वो किसने की है। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने या निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सड़क पर जाकर लोगों की जान बचाने का काम किया है। क्योंकि उस समय ना यहाँ कोई एमएलए दिखा, ना कोई मुख्यमंत्री साहब दिखे, वो केवल विज्ञापनों में दिखे। और आज भी वही दिख रहे हैं। 10 मिनट, 10 हफ्ते, 10 रविवार काम करके डेंगू नहीं भगाया जा सकता। डेंगू भाग सकता है केवल निरंतर काम करने से, जो निगम कर रहा है। अगर आज कूड़ा उठाने की गाड़ी घरों में ना आए तो दिल्ली की क्या स्थिति हो सकती है, ये आप सोच सकते हैं। मुख्यमंत्री जी को तो केवल विज्ञापनों से और बाहर के राज्यों में, आज पंजाब घूम रहे हैं, आज उत्तराखंड घूम रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े विज्ञापन लगाकर वहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली की जनता है। निगम का जो चुनाव है वो छोटा चुनाव होता है और जो उनके बीच में रहते हैं उस पर वो चुनाव होता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में काम करता है। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ और बहुत चुनौती से कहती हूँ कि निगम में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीनों निगमों में बनेगी। पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मेयर होंगे अगली बार। अच्छा, केजरीवाल जी तुष्टीकरण का राजनीति बहुत करते हैं। द्वारिका सेक्टर के अंदर में वो हज हाउस बनाना चाहते हैं, उनका क्या मकसद है? देखिए, मकसद साफ है कि एक पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के लोगों को आप अपनी तरफ करना चाहते हैं, क्योंकि काम तो उन्होंने करना नहीं है, केवल इस तरीके की भ्रम की राजनीति करके लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और देखिए, हम सब लोग हैं, ये हम कहते हैं कि हमारे लिए देश पहले है। अगर देश पहले है तो हम ये विभाजन की राजनीति क्यों करते हैं? आप मौलवियों को 14-14 हज़ार रुपये आप देते हैं, आप पंडितों को क्यों नहीं देते? क्या पंडितों का परिवार नहीं है? क्या पुजारियों का परिवार नहीं है? आप ये डिवाइड एंड रूल के जो अंग्रेज छोड़ गए, दोबारा से उसी चीज़ को आप ला रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी आश्चर्यचकित भी रहती हूँ और कहीं ना कहीं दुखी भी रहती हूँ ये सोचकर कि हमारी दिल्ली की जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है, फ्री के चक्कर में आ जाती है और उसका खामियाजा जो है वो हमें भुगतना पड़ता है। अभी आपने देखा कि दिल्ली में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो हमारे बड़े नाले हैं जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, वह दिल्ली सरकार के नाले साफ़ नहीं है। एक और चैलेंज मैं दिल्ली की जनता को देना चाहती हूँ कि आप सड़कों पर घूमें और ये देखें कि दिल्ली के कॉलोनियों के अंदर जो लाइट लगी है वो LED लाइट लगी है, क्योंकि दिल्ली की कॉलोनी के अंदर MCD लाइट लगाती है। लेकिन जो दिल्ली की बड़ी सड़कें हैं, जो PWD की सड़कें हैं, आज भी वहाँ सोडियम की लाइटें लगी हैं और वो लाइटें जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। इसलिए वो लाइट आज भी, जब हम बात करते हैं
लाइट्स को LED लाइट में परिवर्तित कर हम बहुत सारी अपनी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी हम कहीं ना कहीं अपना कम करने में सहयोग दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री का ध्यान इन सब चीज़ों पर ना होकर केवल और केवल विज्ञापन के ऊपर है। बस अपना चेहरा जो है वो टीवी में दिखाना है, हर 10 मिनट में FM में आना है, हर 10 मिनट में आपको न्यूज़पेपर में इतने बड़े बड़े ऐड आपको देने हैं। जो पैसा हमारे विकास में लगना चाहिए, जो पैसा हमारे ट्रांसपोर्टेशन में लगना चाहिए, जो पैसा हमारी दूसरी चीज़ों में लगना चाहिए, जो एजुकेशन में लगना चाहिए, वो पैसा केवल और केवल विज्ञापनों में लग रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा हम ये भी देखें कि हम देश की राजधानी में रहते हैं और देश की राजधानी में होने के बावजूद हमारे पास उन सब सुविधाओं का अभाव है जो छोटे छोटे राज्यों के लोगों को वहाँ की सरकारें दे रही हैं। तो हम दिल्ली के नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार बनता है आवाज़ उठाने का और अपनी जो वोट है, अधिकार है जो उसको अच्छे से प्रयोग करने का। आप भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा, क्योंकि केंद्र सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, अगर दिल्ली में भी हमारी सरकार होती तो शायद आज स्थिति बहुत बदली हुई होती। किसान आंदोलन में यूपी से सहायता देना बंद कर दिया गया था। बाद में ये सुनने में आया केजरीवाल ने वहाँ पे जाकर मनीष सिसोदिया ने जाके टैंकर मुहैया करवाए, पानी के, बिजली मुहैया करे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर दलितों पे अत्याचार हुआ, एक व्यक्ति को काट कर उल्टा रखा दिया गया था। तब यहाँ की जितनी पार्टियाँ हैं वो देखने तक नहीं गई, संज्ञान लेने नहीं गई, पर यूपी में छोटी सी छोटी बात पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। दिल्ली में ऐसा क्या है कि इन बातों को, मुद्दों को ना कोई पत्रकार उठाना चाहता है, ना कोई नेता उठाना चाहता है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी कि जिस बेबाकी से आपने क्वेश्चन पूछा, इतना बेबाकी रवैया जो है वो आजकल के पत्रकार दिखाते नहीं हैं। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे यूपी में घुसकर इन लोगों का छोटी छोटी बात पर इस तरीके का तर्कपूर्ण तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ इस तरीके का रवैया अपनाना, उसको मैं ये कहूँगी कि ये इनको कुछ नहीं, इनको केवल मोदी जी और योगी जी दो ही लोग दिखते हैं जिनके खिलाफ इनको लगता है कि ये सब कुछ क्योंकि वो निरंतर काम कर रहे हैं। निरंतर काम करना उनकी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है। उनकी जो लाइफ है, उनका जो जीवन जीने का रवैया है, वो सुबह जहाँ हम लोगों का एक प्रतिदिन का रूटीन जो है वो शायद 6-7 बजे शुरू होता है, इन दोनों का अगर आप देखेंगे दिनचर्या जो है वो प्रातःकाल शुरू हो जाती है और रात ढलने के बहुत बाद तक ये लोग काम करते हैं और निरंतर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपनी दाल गलती कहीं नज़र नहीं आ रही है राजनीतिक रूप से, तो ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जो है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलती है, तो इन्हीं रूपों में वो निकलती है। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को राजनीति करनी है, गलत जो हो रहा है उसका विरोध करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो नज़र का नज़रिया है वो सबका समान होना चाहिए। कहीं और देश के किसी कोने में कुछ और होता है, कोई और घटना होती है, या दिल्ली में ही मैं कहूँ कि दिल्ली में ही इस तरह की घटनाएं रोज़ होती हैं, तो कहीं कोई नहीं आता। जबकि आपको दिल्ली के लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं उनको यूपी में जाने की मतलब फुर्सत भी मिल जाती है और वहाँ जाकर और सब चीज़ें, और किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, मीडिया भी छोटी छोटी बातों को वहाँ पर उजागर करता है। लेकिन दिल्ली जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं और इतने लगभग 1-1.5 साल से ये लोग हमारे जो रास्ते हैं उनको बंद करके बैठे हुए हैं, उन पर कोई नहीं बोलता है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर कौन किसान बैठा है? आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। यूपी में वहाँ किसान खेतों में काम कर रहे हैं। मैं खुद किसान की बेटी हूँ, किसान के परिवार की बहू हूँ। हमारे सब परिवार के लोग वहाँ खेती कर रहे हैं अभी भी, और बाकी सब लोग भी कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता यहाँ कौन लोग बैठे। यहाँ केवल और केवल विशुद्ध रूप से राजनीतिक रूप देते हुए इसको वो राजनीतिक लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं मोदी जी को और इन लोगों को एक रणनीति के तहत देश में काम करने से रोकना चाहते हैं। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ना कभी थकता है, ना रुकता है, ना झुकता है, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम सब लोग बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि हम सब लोग भारत को अपनी माता मानते हैं। केजरीवाल जी फ्री की राजनीति बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी देखिए एमसीडी चुनाव में उन्होंने कई मुद्दे उठाए जो ना जनता को फ्री में देंगे। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फ्री की राजनीति बहुत कम समय चल सकती है, लंबे समय के लिए ये नहीं चलती, क्योंकि जनता को वो सुविधाएं भी चाहिए। और एमसीडी जो है वो कोई भी निगम हो, कोई भी नगर पालिका हो, वो अपनी राज्य सरकारें जो हैं वो उनको पोषित करती हैं। दिल्ली में जब से ये सरकार आई है, निगमों का पैसा रोकने का एक मैं कहूँगी कि
जानबूझकर ये इन्होंने एक कूचक्र रचा है कि जिससे एमसीडी में बीजेपी है वो काम ना कर पाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम सब निगम पार्षदों ने अपने आप को काम में लगाए रखा और कहीं ना कहीं लोगों के सुख सुविधाओं हुई, तो जितना हम हमारे पास बजट आ पाया उसको हमने 100% रूप से लोगों की सेवा में लगाया है, क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो देश सेवा का है, जन सेवा का है। ये बेसिक फ़र्क है हम में और इन लोगों में, और यही दिखता भी है क्योंकि ये फ्री की राजनीति करके। और मैं पूछना चाहती हूँ कि फ्री मिल किसको रहा है? 25-25 गज के घर जो मेरे वार्ड में ख्याला में है वहाँ 70-70 हज़ार के बिल आ रहे हैं। तो फ्री मिले भी तो सही ना, जिन लोगों से आपने वादा किया है उनको फ्री आप सुविधाएं दे भी नहीं पा रहे हैं। और फ्री केजरीवाल जी किसी को चाहिए भी नहीं, जो सुविधाएं हैं वो चाहिए। आज हमारे पास बसें नहीं हैं, आज हमारे पास सड़कें नहीं हैं, नालियां आपकी जाम पड़ी हैं, बड़े बड़े नालों पर आप काम नहीं कर रहे हैं, फ्लाईओवर्स पर आप काम नहीं कर रहे हैं। आप काम कर कहाँ रहे हैं? आप केवल विज्ञापनों में काम कर रहे हैं या दूसरे देश में, दूसरे राज्यों में आप जाकर वहाँ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर के ऊपर केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी नानी कहा करती थी कि किसी की ज़मीन हत्याए पर हम पूजा नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया कहा करते थे कि वहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए, अगर दोनों पक्ष की सहमति हो तो वहाँ स्कूल बनना चाहिए। आपका राय क्या है? ये तो आप मनीष सिसोदिया जी से पूछो, क्योंकि अभी तो वही पूजा कर कर आए हैं अयोध्या में कुछ दिन पहले। तो जो इस तरह की बातें करते थे, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी की ज़मीन हथियाई नहीं गई है, कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उस पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। खबर का मतलब है एक भरोसा।